नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी के ऊपर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीडीएसएल के ऊपर। वीडियो में देखेंगे कि क्या अभी हमको बीएससी ले लेना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि देखो कंटिन्यू भागते ही जा रहा है। अगर 1 वीक में बात करूँ तो बीएससी ने अराउंड 16-17% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 17% का और 1 ईयर में तो 125% का। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें लिखा था कि ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। ठीक है, तो इसमें मैंने बीएससी को भी कवर किया था, जिसमें बताया था मैंने कि बीएससी में एक ब्रेकआउट मतलब बोले तो ब्रेक हो चुका है पर आउट नहीं हुआ, यानी कि ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखो ये ब्रेक हुआ और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई। ठीक है, मतलब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, ये प्योर ब्रेकआउट हो चुका है। इसके वजह से भी देखो आज ये अच्छा खासा 5575 तक गया, फिर उसके बाद थोड़ा इसमें अभी मतलब गिरावट देखने के लिए मिले। ठीक है, वो तो हो गया, शॉर्ट टर्म में गिरावट चलती रहती है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या हाल फिलहाल सीडीएसएल अच्छा दिखाई देता है इस लेवल पे। देखो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ऑलरेडी बीएससी में भी, सीडीएसएल में भी, प्लस एंजल वन में भी लगभग इन सारे स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुके हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल आपका नज़रिया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो हाल फिलहाल तो अवॉइड करना है बीएससी, सीडीएसएल और अपने को इसमें एंजल वन में। यहाँ पे देखो सीडीएसएल भी देखो तो देख सकते हो कि इसमें कितना एकदम अच्छे से ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। और मैंने आज से नहीं मतलब बहुत पहले से बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, सीडीएसएल 1423 के लेवल पे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। इवन देखो अभी तक मैंने वो मार्क करके रखे। ठीक है, और 3-4 दफ़ा 1423, 1346 ये लेवल पे रुका रहा। ठीक है, 2 महीने तक रुका रहा और आज देख सकते हो ये पूरा फायर हो चुका है, 1900 पे खड़ा है। ठीक है, आज का हाई में बात करूं तो 1929 का, इसको भी मैं बहुत नीचे के लेवल से कवर किया हूं। अब बिफोर स्प्लिट की बात करूं तो सीडीएसएल को मैंने 2400 के लेवल से कवर किया हूं और बीएससी को भी 2400 लेवल के आसपास से ही कवर किया हूं। ठीक है, और दोनों अभी पूरा फायर मोड में चल रहे हैं। एंजल वन से बाकी हाल फिलहाल अवॉइड करना है, भागते घोड़े पे हाल फिलहाल तो नहीं चढ़ना है, क्योंकि देखो इसमें अभी ब्रेकआउट हुआ है तो थोड़ा रिटेस्ट के लिए आएगा या थोड़ा नीचे आएगा। तो अभी देखो इसमें मैं क्यों बोल रहा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ अभी चार्ट पैटर्न ही नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी ये सीधा एकदम 90 डिग्री पे खड़ा है, तो इसमें कुछ चार्ट पैटर्न ही नहीं बन रहा है। तो हाल फिलहाल कुछ नहीं करना, अभी चार्ट पैटर्न के बेस पे काम करना है, अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सीडीएसएल भी अगर देखूँ तो ये देखो इसमें भी कुछ चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा, अपने ऑल टाइम हाई पे। अगर मान लो कि यहाँ पे स्टॉक रहता तो अपने को समझ पे आता कि इसका ये रेजिस्टेंस है, इसका ये सपोर्ट है, तब हम डिसीजन ले सकते हैं। अब इसमें क्या ही डिसीजन ले, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है, तो अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं करना है। अगर आपको ध्यान देना है तो आप फिर इस पे ध्यान दो, मोतीलाल ओसवाल पे ध्यान दो, क्योंकि ये नहीं चला है। आज देखो ये भी 3%, ये भी मतलब अपनी अकड़ दिखा रहा है, भाई सब भाग रहे तो हम क्यों नहीं भागे। तो 3% ये भी चला है। अभी इसने अपने ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ा, ये मैंने लाइन अभी जस्ट बनाई, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, जस्ट ही बनाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले मोतीलाल को भी कवर किया था और मैंने सारे लेवल्स भी लगा के रखे। ये 830 पे भी बहुत टाइम तक था। ठीक है, और यहाँ से अब इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। वही बात बोलता हूँ ना, आप अपने वॉच लिस्ट में रखोगे, अपनी स्टडी करोगे ना, तो प्रॉपर आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के साथ ट्रेड मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेड मीन्स ये दिमाग में मत रखना कि ट्रेड मतलब वर्ड सुनने का मतलब हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे नहीं। ट्रेड मतलब 2-3 महीनों के लिए भी ट्रेड होता है, 1 महीनों के लिए भी ट्रेड होता है, डिलीवरी पोजीशन में लिया उसको भी ट्रेड ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसमें तो ब्रेकआउट लगता है हो जाएगा। यहाँ पे मैं बना दूँ, ये देखो ये अपने हाई को तोड़ देगा। रीज़न क्या है, रीज़न यही है, और ये काफ़ी स्ट्रांग है मोतीलाल ओसवाल। इसमें गिरावट नहीं देखने के लिए मिल रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस से जुड़ा हुआ है, और आपको पता है एवरग्रीन बिजनेस है स्टॉक ब्रोकिंग का, कभी ख़त्म ही नहीं होगा आप ये। तो यहाँ पे देखो मैंने एक सपोर्ट लगाया 830 का, ये 830 को टच ही नहीं करता। देख रहे हो, यहाँ से ही पलटी मारा, यहाँ से ही पलटी मारा। 830 आता ही नहीं, 830 से ही पलटी मारता है। और मुझको लगता है कि 2 बार इसने पलटी मारा स्ट्रांग, और ये तीसरी बार अब ये 1066 को तोड़ ही देगा। मतलब जिसका हाई है ना 1066 वाला, ये ब्रेक ही कर देगा, ऐसा लग रहा है मेरे को अब। क्योंकि ये 2 स्टॉक 3 स्टॉक भी फायर हो चुके हैं, एंजल वन, सीडीएसएल, बीएससी। अब चौथा मेरे को लगता है मोतीलाल का टाइम आ रहा है। तो इसमें अभी क्या हमको जाके खरीदना है मोतीलाल? नहीं, देखो भाई मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये जाके खरीदो बेचो। मैं केवल आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक की चाल किस तरह रहती है।
एक्चुअल देखा जाए तो आपको डिसीजन तो भाई 830 के यहाँ ही लेना था। फिर एक हाई बनाने के बाद जब स्टॉक में यहाँ पे मैं प्राइस रेंज लगाऊं, करेक्शन की बात करूं, जब हाई लगाने के बाद बाप रे बाप 20% का करेक्शन आया, तभी आपको इस पे ध्यान देना था। क्योंकि देखो एवरग्रीन बिजनेस में अगर एवरग्रीन बिजनेस है और हाई से 15-20% गिर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी हॉस्पिटल का स्टॉक है, हाई से 20% गिर रहा, बहुत बड़ी बात है। इनका बिजनेस कभी नहीं बंद होगा। तो ऐसे स्टॉक करेक्शन में बहुत कम दिखाई देते हैं। ये एनी टाइम डिमांडिंग स्टॉक है। जैसे कि इसमें भी चार्ट पैटर्न में दिख रहा है कि 20% गिरावट आई, तुरंत बाइंग आ गई। उसके बाद अगर मैं प्राइस रेंज ये सेकंड लगाऊं, कहाँ गया ये देख रहे हो, फिर वापस एक गिरावट आई अराउंड 15% के आसपास, वापस देख रहे हो, वापस मतलब इसमें बाइंग आ गई। 15% 20% की गिरावट आई, वापस बाइंग आ गई। तो यही बात रहती है ना, यही इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बिजनेस नेचर हमेशा समझो, बिजनेस नेचर को समझो कि बिजनेस नेचर क्या है। बिजनेस नेचर समझ गए तो कल को स्टॉक 15% 20% गिरता है ना, तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हो, एकदम इजीली डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। वहीं फर्टिलाइजर स्टॉक रहेगा, मान लो 30% भी गिरा, तो आप समझ, फर्टिलाइजर क्या है, चलो उनका सीजन ज़्यादातर बारिश में रहता है, ठीक है। तो फिर दिसंबर में मान लो कि 30% गिरा है, तो आप थोड़ा शांत रहोगे, ठीक है, ज़्यादा खलबली नहीं मचाओगे। वहीं पे ब्रोकिंग बिजनेस जो 365 दिन चलने वाला है, स्टॉक का काम 365 दिन चलने वाला, ठीक है। मोतीलाल ये सारे काम क्या करते हैं, स्टॉक रिलेटेड काम करते हैं, ब्रोकिंग बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है मोतीलाल का। तो ये कभी रुकने वाले के, कभी नहीं रुकने वाले, ठीक है। तो इसमें अगर 15-10% आएगा गिरावट तो हम अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल देखो, इसको रखो वॉच लिस्ट में, भले हाल फिलहाल उसको छोड़ दो, तीनों को, इसको ज़रूर वॉच लिस्ट में रखो अपना। इस पे देखो क्या करना है, फोकस करना है, जो करना है वो आपका एक डिसीजन है। पर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके भाई खरीद लो। देखो हमारा हर वीडियो में हमेशा लॉन्ग टर्म नज़रिया रहता है। मेरा क्या नज़रिया रहता है, लो पे खरीदो, हाई पे बेचो, सिंपल। मतलब लो पे खरीदो, मतलब हाई से अगर 15-20% नीचे गिर रहा है, मतलब बिजनेस नेचर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि मोतीलाल है, हाई से 20% गिरा था, तो मैं 20% भाई मैं तुरंत ले लूँगा, ठीक है। तो 20% नीचे लो पे खरीदा, और जब टॉप बनाने जाएगा वहाँ पे हाई जो भी ब्रेकआउट होगा उस टाइम पे जो एक प्राइस पे सस्टेन करेगा 25-30% पे निकल जाऊँगा। सिंपल मेरा ये नज़रिया रहता है। फिर वो टारगेट मेरा भले 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, 4 महीने में आए, भाई वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैं ये एक नज़रिए से काम करता हूँ। बाकी सबका अपना नज़रिया रहता है, तो सबको अपने उस हिसाब से डिसीजन लेना। आप किसी का क्या नज़रिया रहेगा इसमें कि मैं इस लेवल पे मोतीलाल को लेता हूँ और मेरा एक लॉन्ग टर्म नज़रिया है, मैं इसको 1500 पे बेचूंगा, 1600 पे बेचूंगा, 40% गेन पे बेचूंगा, 50% गेन पे बेचूंगा। तो देखो सबका अपना नज़रिया है, तो उस हिसाब से देखो। अब किसी का ये नज़रिया है कि मैं यहाँ से मोतीलाल को 50% ऊपर बेचूंगा, या अभी मोतीलाल का मार्केट कैप 45-50 हज़ार करोड़ है, तो मैं इसको 70,000 करोड़ के मार्केट कैप होने पे बेचूंगा। तो आदमी फिर जो रेट पे करंट चल रहा है वो बाय कर लेगा, ठीक है। किसी का ऐसा नज़रिया हुआ, तो अगर किसी का ऐसा नज़रिया हुआ कि इसका मार्केट कैप इतना होने पे मैं बेच दूंगा, या 50% मुझे मिल जाए 2 साल के अंदर तो मैं खुश हूँ, तो मैं बेच दूंगा, ठीक है। तो वो करंट रेट चल रहा है उसके लिए वही सही है। अगर आपका नज़रिया मेरी तरह है कि नहीं भाई मेरे को लो पे उठाना है और टॉप पे बेचना है, ठीक है, तो उसको ये लेवल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, उसको ये लेवल अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो सोचेगा कि जो मैंने 830 का नया सपोर्ट वाला लेवल लगाया उस लेवल पे आए। तो ऐसा सबका एक अपना नज़रिया है, उस हिसाब से अपने नज़रिए पे डिसीजन लो, ठीक है। बाकी मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी खरीदो या बेचो। अब बाकी मैंने जो आपको चार्ट पैटर्न दिखाया, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात का ध्यान देना। जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।